नमस्कार, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारण न्यूज की इस खास मुलाकात में। जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों में हलचल सी मची हुई है। उसी के साथ मैं बात करूं भंडारा शहर की, तो यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से जो है दावेदारी जिन्हें मिली है, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। श्री नरेंद्र भाऊ भोंडेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। 2 बार वो भंडारा शहर, भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। लगातार सर चौथी बार आपको शिवसेना ने अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र में। कैसा लग रहा है आपको, और क्या लगता है इस बार भी जनता पवनी भंडारा विधानसभा क्षेत्र की कमान संभालने का मौका आपको देगी? जरूर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और अजित दादा, इनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मेरे पे ये महायुति के टिकट के लिए उन्होंने विश्वास दर्ज किया और उनका विश्वास मैं 100% पूरा करूंगा। ये भंडारा पवनी विधानसभा की जो लड़ाई हमारी है, विकास की रहने वाली है। क्योंकि हम लोगों ने अभी इस गवर्नमेंट के में जो 5 साल में हमने काम किया, करीब 33 प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और बाकी छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट हम जो कुछ काम शुरू है, कुछ काम कंप्लीट होते हैं, कुछ काम स्टार्ट है। तो एक अंदर अगर देखा जाए, सारे प्रोजेक्ट से भंडारा का एक बड़ा तौर पे विकसित भंडारा बोल के उभर के आने वाला है। और एक नया भंडारा, जो भंडारा पिछड़ा हुआ बोलते थे, अब डेवलपमेंट वाला भंडारा रहेगा। और हमारी इस इलेक्शन का जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट पर रहने वाला। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जिले में 4-4, 5-5 टर्म के लोग एमएलए एमपी बने हुए, पर उन्होंने जो विकास किया है, हम उसको तोड़ विकास के देने वाले हैं। और हमारी सरकार विकास की राजनीति करने वाली है। ये तो बात विकास की हो गई सर, लेकिन फिर भी हमें अपनों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। पहले चुनाव में आपने परिणय फुके जी को सपोर्ट किया था, क्या उनका सपोर्ट अभी आपके साथ है? हाँ, परिणय जी हमारे सपोर्ट में है। परिणय जी जो मेरी जो है पारिवारिक रिलेशन है, और हम लोगों के पॉलिटिकल कभी कभी 1-2 बातें हो जाती है, मगर हमारे रिलेशन जो है एक पारिवारिक रिलेशन है। तो इसलिए हम लोगों के बैठ कर ठहराए हुए कि हमको जिले के तीनों सीट निकालना है। तो इसमें हमारी सहमति है। और जैसे कि आपने कहा था कि जब सुनील मेंढी जी, हमारे एक सांसद, वो जब इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो आपने बोला था कि वो राम और मैं लक्ष्मण हूँ और लक्ष्मण की तरह उन्हें सपोर्ट करूंगा। तो आपके समय पे राम आपके साथ है सपोर्ट के लिए? बिल्कुल, अलायंस है, अलायंस में रहना ही पड़ता है और रहेंगे। वो सुलझे हुए इंसान है वो। तो नक्कीच युति धर्म तो पाळना ही पड़ेगा। तो युति धर्म के होप्स है कि युति धर्म में रहेंगे वो। विकास पर हम नजर डालें सर, तो आपने काफी काम किए हैं। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाल ही में सर दशहरा के दिन आपने 51 फुट की प्रतिमा जो है श्री राम की, उसका अनावरण किया, लेकिन उसका काम अब तक तो पूरा हुआ नहीं सर। कई युवा नाराज वहां से लौटे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दशहरे के दिन 10 अक्टूबर को हमने उसका अनावरण किया है, और उसका काम हमने पहले ही बता दिए थे कि उसका अनावरण हमने मूर्ति का किए थे, और जो ब्रिज अपना उसका किए थे, क्योंकि आचार संहिता के बाद में कोई कर नहीं पा सकते थे। और उसका काम चालू है। अभी हम लोग ने 31 तारीख को 5100 दिया का भी हमने कार्यक्रम रखा है। और विरोधक तो विरोध करते रहेंगे। जी। विरोधक क्या, तो हमारे मराठी में एक बोला है, निंदकाच्या घरी असावे शेजारी, क्योंकि विरोधक से आपको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने का और काम करने का। तो विरोधक होना ही चाहिए, विरोधक नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं। मगर जो प्रभु श्री राम का विरोध करते हैं, वो सबका विरोध करते हैं। तो हाँ, जो बोलते हैं राम को जो लाएगा हम उनको लाएंगे, हम उस विचारधारा से चलने वाले हैं। तो बिल्कुल, यदि इस बार आप चुनकर आते हैं, तो क्या भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें और बदलेगी? कितना विकास की ओर बढ़ेगा भंडारा? विदर्भ में या महाराष्ट्र में या देश में एक लैंडमार्क होगा, एक पहचान बनेगी भंडारा की। और हम पूरी ताकत से उस पे लगे हुए हैं कि भी भंडारा जिले को एक
पहचान मिले, क्योंकि अभी तक की जो पहचान है वो भंडारा गोंदिया में से गोंदिया जिले की पहचान है जी। तो भंडारा का ये है नहीं। हम जल पर्यटन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इससे इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी लैंडमार्क बनेगा, क्योंकि बाहर से लोग जब हमारे को घूमने के लिए, देखने के लिए आएंगे। अब ये सब करने के लिए समय लगता है, थोड़ा समय, पर हम बताते हैं 1 साल 2 साल में ये सारे प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप 1-1.5 साल के बाद फिर से इंटरव्यू लेने आएगा ना, तो बताइएगा कि आपको कैसे, हम आपको घुमाएंगे जल पर्यटन में, इसमें तो जरूर वो भंडारा की एक नई पहचान होगी। अभी भंडारा में छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है, जैसे खाम तालाब है, सागर तालाब है, मिस्किन टैंक है, पौनी में कुराड़ा तालाब है, तो ये भी पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने वाला है। तो ये डेवलपमेंट है और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई नहीं सही में है। हमने बुद्ध विहार को हमने ई लाइब्रेरी में डाइवर्ट किया, जहाँ उर्दू स्कूल नहीं थी, हमने 140 साल की उर्दू स्कूल को बनाने के हाथ में लिए। तो हमने सभी धर्म के काम किए हैं, ऐसा नहीं। जरूर हम हिंदुत्व विचार के लोग हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी धर्म का विरोध करते। हम सभी धर्मों को साथ में लेके सबका साथ सबका विकास, ऐसा हमारा कंसेप्ट है। इसलिए हम सबका काम कर रहे हैं। जो अभी तक के किसी आमदार ने जितना किया नहीं उतना हम काम कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि हमको भंडारा जिला को आगे बढ़ाना है। तो जिस प्रकार से युवा आपसे प्रेरणा ले रहा है, पूरी ऊर्जा के साथ आपने काम किया है, तो इसी के साथ हमारे जो उपनेता है शिवसेना के, हम कहेंगे दिग्गज नेताओं में शुमार हो चुके हैं। भंडारा को इन्होंने पहचान दिलाई है विदर्भ स्तर पर, और अब ये दावा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लैंडमार्क भंडारा बनेगा। तो देखते हैं किस हद तक भंडारा विकसित होता है। यदि एक बार फिर नरेंद्र भोंडेकर जी विधानसभा चुनाव पर जीत हासिल करते, यहाँ पर शिवसेना का परचम लहराते हैं, तो किस प्रकार से भंडारा का जो है विकास तो उफान पर होता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो बिल्कुल इसी के साथ हाजिर होंगे अगली शख्सियत के साथ अगली मुलाकात में। तब तक देखते रहिए कारण स्टार।